हेलो एवरीवन, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं ये उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम नया टॉपिक है, राइट? डू यू वांट टू नो व्हाट इट इज अबाउट? इट इज कॉल्ड गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन वर्ड्स हम इसलिए समझेंगे क्योंकि हमें एक कॉन्वर्जेशन है जो काफी सारे हमें प्रैक्टिस करने हैं, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज योर मदर टंग? Now you must be thinking what is mother tongue? Mother tongue is a language जो हम अपने घर में by birth सीखते हैं और बोलते हैं, right? So नॉर्थ इंडिया में ये लैंग्वेज है हिंदी, right? So हम जब भी किसी से बात करते हैं हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? हिंदी। बट क्या आपको पता है इंग्लिश भी आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है एंड वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल while talking to someone in English. So today we will be practicing a few dialogue delivery sessions which happen in your daily life, right? And when you practice it, you will get a little more confident and comfortable while talking to someone in English, right? So सबसे पहले आपको अपने लिए एक पार्टनर पिक करना है, ठीक है? तो जब आपको वो पार्टनर मिले आपको उनके साथ ये सब डायलॉग्स को प्रैक्टिस करना है, राइट? क्या आप तैयार हैं मेरे साथ ये प्रैक्टिस करने के लिए? आई नो, यस। सो सबसे पहले दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है अलीशा एंड बबली। तो ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? वी विल सी। सो कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज? जब भी हम किसी से बात करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनको जो भी कह रहे हैं उन्हें समझ में आना चाहिए। सो अलीशा सेड टू बबली दैट कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज? सो श्योर, हियर इट इज, थैंक यू, यू आर वेलकम। सो अलीशा ने बबली को बोला कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो? तो बबली ने बोला हाँ जरूर दे सकते हो। तो उन्होंने एंड में क्या बोला? थैंक यू। जिसके बाद बबली ने उन्हें क्या रिप्लाई करा? You're welcome. So this is a conversation which you must be having with your friends every now and then. आप हर रोज अपनी पेन, पेंसिल, नोटबुक कुछ ना कुछ बोरो जरूर कर सकते हो। तो आप उस लाइन को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? That can you give me your notebook please? Can you give me your pencil please? Can you give me your duster please? Can you give me your water bottle please? Right? So these are the things that you can use or this is the thing that you can use in your daily life. और अगर हो सकता है कोई और आपको ये बोल रहा हो तो आपको रिप्लाई कैसे करना है? That sure, here it is. Why? Because it is very important to share your things. And you know, there is a very famous saying which goes like sharing is caring. हमें अपनी चीजों को हमेशा अपने तक नहीं दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। उससे क्या होगा? उनके अंदर हैप्पीनेस आती है और उनको हैप्पी देखकर वी ऑल्सो गेट हैप्पी, right? And always when somebody gives you something, always get in the habit of saying thank you. तो जब भी आप किसी भी से भी कोई भी चीज बोरो करते हो आप उनको क्या बोलोगे? थैंक यू। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है कि आपको उनका सामान, उनकी चीज बिल्कुल अच्छे से रिटर्न भी करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो अलीशा है जिन्होंने पेन बोरो करा है उनको इनका पेन वापस भी जरूर करना चाहिए, राइट? सो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन जॉन एंड डेविड. So John is saying, can you give me your pencil please? No, I am sorry. I need it. It's all right. I'll ask Tom. So यहाँ पर जॉन ने क्या पूछा कि कैन यू गिव मी योर पेंसिल प्लीज? क्या आप मुझे अपनी पेंसिल दे सकते हो? तो डेविड ने मना कर दिया। उन्होंने मना क्यों करा? क्योंकि वो उसको यूज कर रहे थे। बट आप सोच रहे होगे कि मैम आपने तो थोड़ी देर पहले बोला था शेयरिंग इज केयरिंग, हमें तो अपना सामान शेयर करना चाहिए। बट यहाँ पर तो डेविड ने मना कर दिया। सो द पॉइंट इज कि अगर आप कोई भी चीज खुद यूज कर रहे हो तो उस पॉइंट पर अगर आप वो किसी को दे दोगे तो आप क्या यूज करोगे? एग्जाम्पल, आपका क्लास में टेस्ट चल रहा है और आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन? तो अगर आप अपना पेन उनको दे दोगे तो आप किससे लिखोगे? सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ। आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना है कि अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उस समय आपको वो शेयर नहीं करनी है। अगर आपके पास वो एक्स्ट्रा
नहीं है तो इफ दिस, अगर डेविड के पास 2 पेंसिल होती तो वो दे देता, बट उसके पास एक ही थी तो इसलिए उसने मना कर दिया। और क्या इस बात से जॉन बुरा माने? नो, बिकॉज जॉन इज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड। उन्होंने बोला कि इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, मैं किससे पूछ लेता हूं, मैं टॉम से पूछ लेता हूं। Right? So there were 2 options. Number 1 is when you borrow something from someone, they might give it to you. हो सकता है वो आपको वो चीज दे दें, but there is also an option कि वो आपको मना कर दें। और अगर वो आपको मना कर देते हैं तो भी आपको उन्हें उतने ही अच्छे से रहना है जितना आप हाँ करने में थे। Right? So next conversation is between Aman and Sanjay. Right? So Aman said that you laughed at me. Sanjay says, no, I didn't. Yes, you did. I know that. I am sorry. So ये 2 फ्रेंड्स हैं, तो अमन ने संजय को बोला कि आप मेरे ऊपर हंसे हो। तो पहले संजय ने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं तो नहीं हंसा। तो फिर अमन ने बोला yes, I know कि आप मेरे ऊपर हंसे हो। तो संजय ने एंड में क्या बोला? yes, I am sorry. राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी जनरल कॉन्वर्जेशन जो आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है आपका क्लास में कोई मजाक उड़ा रहा है या आपके ऊपर हंस रहा है तो आप उनकी ओर जाके पूछ सकते हो दैट डिड यू लाफ एट मी, सो यू लाफ्ड एट मी, राइट? और उसके बाद हो सकता है वो हाँ कहें या वो ना कहें, राइट? सो वैसे ही इनके बीच में एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हुई है, राइट? नेक्स्ट अप वी हैव दिव्या एंड निशा. They are also friends. So you complained about me. No, I didn't. Yes, you did. Rahul told me. That's a lie. Ask Tarun. Oh, I am sorry. So these are 2 friends जो आपस में बात कर रहे हैं. तो दिव्या ने बोला that you complained about me. आपने मेरे बारे में कुछ कंप्लेन करी है. So Nisha said no, I didn't. मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं करी आपके बारे में. दिव्या ने बोला yes, you did. राहुल टोल्ड मी. उन्होंने बोला कि मुझे ये बात किसने बताई है? राहुल ने बताई है कि आपने मेरे बारे में कंप्लेन करी है. सो निशा सेड दैट्स अ लाई. ये तो झूठ है. तुम किससे पूछ सकती हो? तरुण से पूछ सकती हो. सो दिव्या ने बोला ओके, आई एम सॉरी. यू नो, हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं या हमारे बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, राइट? सो हमें हमेशा उन लड़ाइयों को सॉल्व करना चाहिए और सॉर्ट आउट करना चाहिए. जैसे दिव्या और निशा के बीच में यहाँ पर एक छोटी सी बात को लेके थोड़ी सी लड़ाई हुई, बट उन्होंने एंड में उसे सॉल्व भी कर लिया, राइट? अब हम देखते हैं थोड़े से और कॉन्वर्सेशंस हमारे टीचर्स के साथ, राइट? सो शिखर सेड मे आई कम इन सर? यस, डू कम इन. सो ये एक टिपिकल कॉन्वर्सेशन हो रही है एक क्लासरूम में कि आप जब भी क्लास में एंटर करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? दैट मे आई कम इन सर. तो आपके टीचर क्या बोलते हैं? यस, डू कम इन. सो थैंक यू सर, आवर टीचर वांट्स सम चॉक. सो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आप अपनी दूसरी क्लास से आए हो क्या लेने के लिए, क्या बोरो करने के लिए? एक चॉक बोरो करने के लिए, राइट? सो ओपन दैट कबर्ड. डू यू सी अ बॉक्स देयर? सो टीचर ने बोला कि आप वहां पर एक अलमीरा है, एक अलमीरा है, आप उसे क्या करिए? आप उसे ओपन करिए और आपको वहां पे क्या दिखेगा? एक बॉक्स दिखेगा. तो शिखर ने बोला यस सर. जैसा आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे एक अलमीरा थी, एक कबर्ड था और उन्होंने उसके अंदर से क्या देखा? एक बॉक्स देखा जिसमें चॉक्स थे. सो यू कैन टेक 2 or 3 पीसेस ऑफ चॉक. तो आप उस बॉक्स में से कितने चॉक्स ले सकते हो? 2 और 3 चॉक्स. तो उन्होंने बोला थैंक यू सर. क्या बोला उन्होंने एंड में? थैंक यू, जब उनको सर ने वो चॉक्स बोरो करने दिए. सो टीचर सेड हु वांट्स टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड? रेज योर हैंड्स. तो उन्होंने एंड में बोला कि कौन ब्लैक बोर्ड पर आकर पिक्चर्स ड्रॉ करना चाहेगा चॉक से? सो राहुल सेड सर आई वांट टू ड्रॉ अ पिक्चर. टीचर सेड राहुल व्हाट डू यू वांट टू ड्रॉ? आपको क्या ड्रॉ करना है उस ब्लैक बोर्ड पे? तो राहुल ने कहा यस सर आई वांट टू ड्रॉ अ बलून. उनको क्या ड्रॉ करना है ब्लैक बोर्ड पे? एक बलून. हो सकता है आपको कुछ और ड्रॉ करना हो. इट कुड बी अ फ्लावर, इट कुड बी अ बिल्डिंग, इट कुड बी अ सीनरी, इट कुड बी एनीथिंग, बट राहुल को क्या ड्रॉ करना है? एक बलून.
टीचर ने बोला ऑल राइट टेक द चॉक, ये लो चॉक और आप ब्लैक बोर्ड पे क्या बना सकते हो, एक बलून बना सकते हो। सो राहुल सेड थैंक यू सर, टीचर सेड वेल डन राहुल, नाउ गो बैक टू योर सीट। तो जैसे ही राहुल ने वो बलून बनाया ब्लैक बोर्ड पे, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, थैंक यू सर, और एंड में टीचर ने उनको क्या रिप्लाई दिया, दैट वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा बलून बनाया और अब आप अपनी सीट पे वापस जा सकते हो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, हमें कहाँ पे काम में आएंगी। Now we can practice it in our daily life, that whenever you go to some other classroom to borrow something, you will say that our teacher wants some dash. Some could be a chalk, a duster, a notebook, it can be anything. जो भी आपकी टीचर ने आपको कमांड कराए, इससे क्या होगा, you will get a little more comfortable and confident while using this language. राइट सो हमने इस चैप्टर में काफी सारे कॉन्वर्जेशंस पढ़े, जैसे कि हमने इनिशियली पढ़ा अलीशा और बबली के बारे में, देन वी स्टडीड अबाउट जॉन एंड डेविड, एंड देन अमन एंड संजय एंड निशा, दिव्या एंड निशा, और इनमें हमने देखा कि कैसे टीचर और राहुल के बीच में कितनी सारी बातें हुई हैं। सो वी कैन ऑलवेज लर्न हाउ टू टॉक in English. Why? Because as important as Hindi is to us, English is also a very important language. Right? So I want all of you to pick a partner and practice all these dialogues at least once. Right? So that you get comfortable with the language. Right? So are you ready to attempt the exercises with me? Yes. अब हम solve करेंगे बहुत सारे variety of questions in the name of conceptual assessment. So tick the correct answer. अब हमको सही आंसर को करेक्ट करना है. So what do you say when? Now the question is कि हम कब क्या बोलते हैं. You ask for something from someone. जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं या बोरो करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक यू. What do we say? We say please. So the right answer is please. You get something from someone. जब आपको कोई भी चीज किसी से मिल जाती है, when you receive something from someone, what do you say? You say please, sorry or thank you. What do we say? We say thank you. So you do something wrong. जब आप कोई गलती कर देते हो तो आप क्या बोलते हो, you say please, sorry or thank you. What do you say? You say sorry. So were you able to attempt these questions? Yes. Now we are going to attempt more questions on grammar. So rewrite these sentences using please. अब हमें सब sentences को फिर से लिखना है, क्या यूज करके, प्लीज यूज करके. सो कैन यू शो मी योर पेन. कैन यू शो मी योर पेन मतलब क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो. तो हम इसमें प्लीज कैसे ऐड कर सकते हैं, प्लीज शो मी योर पेन. क्या बोल सकते हैं हम, प्लीज शो मी योर पेन. सो ये क्या होता है, ये ज्यादा पोलाइट साउंड करता है. सो कैन यू शो मी योर बुक, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, please show me your book. So how are we going to write it? Please show me your book. Next up we have, can you repeat that? So we will say please repeat that. Can you take us there again? So इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लीज टेक अस देयर अगेन. इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, क्या आप मुझे फिर से वहां पे लेके चलोगे. तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या आप प्लीज मुझे वहां पे लेके चलोगे. यस. नेक्स्ट अप वी हैव more questions. We will do the word power. So tick the word that has the same sound as the word given in the box.
अब हमको सेम साउंड से मैच करके वर्ड को सिलेक्ट करना है। डू यू नो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट होमोफोन्स। होमोफोन्स होते हैं जब हम सेम साउंड के वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं। सो फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। We say it right and right and right. इन दोनों को तो हम सेम बोलते हैं। We should do right things and I am going to write all the answers. तो एक right का मतलब है सही होना और एक right का मतलब है कुछ लिखना। तो दोनों के स्पेलिंग्स अलग हैं, मीनिंग्स अलग है, बट दोनों के प्रोनाउंसिएशन कैसे हैं? बिल्कुल सेम। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। नेक्स्ट अप वी हैव सम। अब हमको देखना है सम किसके साथ सेम साउंड करता है। तो सम सेम, नो, सम सम, यस। सो द राइट आंसर इज सम। बट इस सम का मतलब होता है कुछ और इस सम का मतलब होता है जोड़ना। जब भी मैथ्स में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम उसको बोलते हैं सम। पीस एंड पीस। सो हमें तो पहले ही आंसर मिल गया। पीस एंड पीस ये दोनों कैसे साउंड कर रहे हैं? एक जैसे। पीस का मतलब होता है कोई छोटा सा टुकड़ा। कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ केक? यस। एंड आई नीड सम पीस ऑफ माइंड। मुझे दिमाग की शांति चाहिए। तो पीस का मतलब क्या होता है? शांति। दिस पीस मीन्स अ पीस ऑफ समथिंग, किसी चीज का टुकड़ा, और ये पीस होता है शांति। वी गेट पीस व्हेन वी गो टू द टेम्पल। सी, द नेक्स्ट वर्ड इज सी। सी का मतलब होता है देखना। सो सी, सीन, सी, सॉ, सी एंड सी। सो द राइट आंसर इज सी। एक सी का मतलब है देखना और दूसरे सी का मतलब है समुद्र। जब बहुत सारा पानी एक साथ होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। सो वर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन मोर एक्सरसाइज। आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट इट विद मी? यस। सो दिस टाइम write the correct golden words in the blanks. This time we have to write correct golden words in the blanks given below. And we are going to take help from the box. हम इस बॉक्स को यूज करके इन सब ब्लैंक्स को फिल करने वाले हैं। सो हम फर्स्ट इज डैश मॉम। इफ वी सी दिस पिक्चर, वो पिक्चर में क्या कर रहे हैं? उठे हैं। तो हम सुबह उठकर क्या बोलते हैं? Good morning. So we will write good morning here. Number 2 is dash. Where is the shop? Excuse me, where is the shop? तो जब हम किसी को भी बीच में रोककर उनसे रास्ता पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं? Excuse me, where is the shop? और excuse me, can I go? Excuse me, can I leave? So all these things we have to say with excuse me. जब हम किसी stranger को बुलाते हैं, what can we say? Excuse me. Third is dash. I forgot your book. Dash. मैं तो आपकी बुक भूल गई, तो मैं क्या बोलूंगी? Sorry. I will say sorry. Excuse me we have also done. Fourth one is this. So what is this child doing? This child is sleeping. So what will she say? She will say good night. So we will write good night. Next we have dash for this lovely gift. Thank you or you're welcome. अभी अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आप क्या बोलोगे? Thank you. So the right answer is thank you. Next we have thank you for your favor. So जब कोई आपको thank you बोलता है तो आप उसको जवाब में क्या बोलते हैं? You are welcome. So the right answer is you are welcome. So were you able to attempt these questions with me? Yes. Do you want to attempt more questions? Yes.
Next up we have this. So complete these words with EA or double E. We are going to write EA or double E in all these blanks. So the first one has been done for you. So the spelling of please is P-L-E-A-S-E. Number 2 is healthy. So we will write H-E-A-L-T-H-Y. Healthy मतलब तंदुरुस्त होना. Number 3 is green. So what are we going to write? Green. Do you know what green is? Green is a color. Number 4 is teacher. Teacher कौन होती है? जो आपको पढ़ाती है. So teacher के स्पेलिंग क्या होते हैं? T-E-A-C-H-E-R. Next up we have sweet. Sweet मतलब मीठा. Then we have trees. Trees मतलब पेड़ होना. Right? So fill in the blanks with always or never. We are going to attempt these questions and fill in the blanks with always or never. Always मतलब होता है हमेशा और never मतलब होता है कभी भी नहीं. तो क्या चीजें हमको हमेशा करनी चाहिए और क्या चीजें हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए? क्या आप मुझे ये बताएंगे? Yes. So the first word is dash speak the truth. हमें सच हमेशा बोलना चाहिए या कभी नहीं बोलना चाहिए? हमेशा बोलना चाहिए. So इस यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? Always. So the right answer is always. Dash hate the poor. Should we hate the poor? क्या हमें underprivileged लोगों को, गरीबों को नफरत करनी चाहिए? No. So the right answer is never. Dash respect your teachers. हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए. तो क्या ये हमें कभी नहीं करनी चाहिए या हमेशा करनी चाहिए? Yes, we should always respect our teachers. So the answer is always. Next up we have dash tell lies. क्या हमको झूठ बोलना चाहिए? नहीं. क्यों? क्योंकि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. So the right answer is never tell lies. Dash learn bad things. क्या हमको बुरी चीजें सीखनी चाहिए? No. So the right answer is never. What are we going to write here? Never. Next we have competency based assessment, and I know that you are going to attempt these writing skills. And towards the end we have some speaking skills and fun time games with you. Herein you have to tell everything which is there in this picture with the letter B. I will give you an example. So B for ball. So the first thing is going to be a ball. So are you going to identify more things like this? Yes. Did you understand the chapter? Yes. Are you going to meet me super soon? Yes. And I am also praying and wanting your best. So thank you for today and have a great day ahead. Bye bye and take care.